नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम की इस कड़ी में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम एक जरूरी बात करना चाहते हैं। मुझे लगा कि आज के दौर में सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और फेसबुक और दूसरी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वह एक बहुत सशक्त माध्यम है और नए रचनाकारों को इन माध्यमों में आना चाहिए। मेरे पास में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मेरे पास में आई हैं और मैं उन पर नहीं लिख पाया पिछले सालों में। तो मुझे अब ऐसा महसूस हुआ कि क्यों न उन किताबों में से कुछ चुनिंदा कविताएं आप तक पहुंचाई जाएं, और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, हमारे समय की कविता। तो आज की इस कड़ी में हमारे जो कवि हैं वो बहुत ही युवा कवि हैं, जयपुर निवासी हैं। उनका नाम होता है बनवारी राज कुमावत जी। राजस्थान के और देश के सभी लोग उनके नाम से भली भांति परिचित हैं। सन 2014 में उनका एक ये कविता संग्रह आया था, तुम्हारा नदी हो जाना। इसमें अधिकांश प्रेम कविताएं हैं बनवारी जी की। तो आइए सुनते हैं उनकी कुछ प्रेम कविताएं। इनका संग्रह तुम्हारा नदी हो जाना। एक कविता है प्रेम कविता, इसका शीर्षक है प्रेम कविता। तो सुनिए। उसने कहा तुम प्रेम कविता लिखो, मैं लिखने लगा प्रेम कविता। उसने कहा तुम प्रेम कविता लिखो, मैं लिखने लगा प्रेम कविता। थोड़े से शब्द चुने और उकेर दिया उन्हें कागज पर। कागज पर सिर्फ शब्द नाच रहे थे, फीकी हंसी हंसते शब्दों में प्रेम नहीं था। प्रेम तो खूंटी पर टंगे उस दुपट्टे में बैठा मुस्कुरा रहा था। सोचा बाह पकड़कर प्रेम की शब्दों में रमा दूं, पर बनावटी शब्दों में आने से बचकर बहुत खुश था। उसके दुपट्टे में रमा प्रेम। ये बहुत ही प्यारी सी इनकी एक पहली कविता जो मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। आइए एक और प्रेम कविता जो आपको पसंद आएगी, प्रेम जो तुम में बसता है। ये इस कविता का शीर्षक है। सुनिए। प्रेम तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट से भी नहीं। मुझे प्रेम हुआ है उस प्रेम से जो तुम में बसता है। अकेले में टटोलना कभी, मन के किसी कोने में बचा होगा थोड़ा सा अंधेरा। कुलबुला रही होंगी बेचैनियां और पसरा होगा सन्नाटा। सन्नाटे को चीरती कुछ बुदबुदाहटें होंगी। बस इसके आगे नहीं जाता ये रास्ता। प्रेम को अगर होना है तो यहीं कहीं होना है। ये जो मुझे इनके संग्रह में एक और रचना पसंद आई। एक कविता जो इस संग्रह से गुजरते हुए मैं अचानक वहां पर रुक गया। सुंदर स्त्री एक कविता है। सुंदर स्त्री। मैं लिखता हूं तुम्हारी सुंदर झील सी आंखें, तुम्हारे नर्म गुलाबी होंठ और तुम्हारी स्वर्णमयी देह। मैं लिखता हूं तुम्हारी सुंदर झील सी आंखें, तुम्हारे नर्म गुलाबी होंठ और तुम्हारी स्वर्णमयी देह। लिखने के बाद देखता हूं सबसे सुंदर स्त्री मेरी कविता में है। लिखने के बाद देखता हूं सबसे सुंदर स्त्री मेरी कविता में है। सुंदर स्त्री जब ढल गई कविता में, बची रह गई बाहर एक उदास और सूखे जंगल सी एक स्त्री। बची हुई बची रहती है अगली कविता के लिए, और अगली कविता हमेशा ढूंढती रह जाती है एक सुंदर स्त्री। मां पर एक छोटी सी कविता। देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस कविता को सुनकर। मां के हाथों में ये जो आड़ी तिरछी लकीरें हैं,
माँ के हाथों में ये जो आड़ी तरछी लकीरें हैं, ये महज लकीरें नहीं है, पीछे छूटते मेरे सफर की पगडंडियां हैं। ब्रैकेट में लिखते हैं, रास्ते बदलता गया मैं और बदलती गई हथेली पर रेखाएं, गांव भर कहता है मां की किस्मत बदल गई है। और आइए अब मैं आपको इस संग्रह से वह कविता सुनवाता हूं जो इस संग्रह की शीर्षक कविता है, यानी तुम्हारा नदी हो जाना। मुझे समंदर कहकर तुम्हारा नदी हो जाना, और फिर दूर पहाड़ों से जमीन पर गिरकर ढूंढते हुए मुझ में मिल जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझ में मिलकर तुम्हारा खारा हो जाना, तुम्हारा पृथ्वी बनकर मुझे आसमान कह देना, फिर अपने ही ताप में जलते रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे ज्वालामुखियों का फूटना और मेरी विशालता के बावजूद तुम्हें बाहों में नहीं भर पाना, हाँ मुझे नहीं लगता अच्छा। मुझे सूरज कहकर तुम्हारा रोशनी हो जाना, जहां तुम्हें छोड़कर मैं खो जाता हूं अंधेरे में, और तुम्हें फिर इंतजार करना होता है एक सुबह का। सुनो, रहने दो तुम नदी, समंदर, आकाश, पृथ्वी और सूरज को अपनी जगह। विशाल होने से प्रेम विशाल होता तो मैं ब्रह्मांड हो जाता, मैं ब्रह्मांड हो जाता। बहुत सारी कविताएं हैं। एक कविता है बेनाम खुशबू। हवा में तैर रहे थे असंख्य धूल कण, फैला हुआ था गुबार मेरे चारों ओर। चश्मे के दोनों शीशे कई बार साफ करने के बावजूद कुछ भी देख पाने की मेरी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। मैं नहीं देख पा रहा था गुबार के उस पार जिसे देखना चाह रही थी मेरी आंखें। एक खुशबू मेरे नथुनों में ठहर गई थी, ऐसी खुशबू जो किसी भी इत्र से परे कुदरत की अपनी थी, जो मुझे खींच रही थी अपनी ओर, पुकार रही थी मेरा नाम। गुबार में रास्ता तलाशते हुए बिना लड़खड़ाए चलता रहा मैं, गुबार की आखिरी सीमा पर आ खड़ा हुआ। बार बार पुकारता हूं मैं उस अनजान बेनाम खुशबू को, हाथ पकड़ खींच लो मुझे उस पार। तमाम बंधन तोड़ने के बाद आ गया हूं मैं, जहां बुलाना चाहती थी खुशबू, और जहां जाना चाहता था मैं सदियों से। साफ नीले आसमान और खुली हवाओं को देख एक पल को चुंधिया गई मेरी आंखें। खुशबू थामती है मेरा हाथ, बहती नदी में बहा एक कागज की नाव, चला जा रहा हूं मैं अनंत में एक अनजान बेनाम खुशबू के साथ। तो ये कविता संग्रह है हमारे युवा कवि और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन संस्थान में जो सारे देश के रचनाकार हैं, बोधि प्रकाशन में उनके आवरण बनाते हैं, उनकी किताबों को सजाते संवारते हैं। ऐसे हमारे भाई बनवारी कुमावत राज, देखिए कितना सुंदर चित्र है इनका, वाह। हम बधाई देते हैं बनवारी जी को, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनकी इस किताब को पढ़ें। आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद आएगा, अंदर से महसूस होगा कि कितना प्रतिभाशाली कवि है ये युवा कवि। आगे चलकर बहुत अच्छी कविताएं इनकी आएंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त कर रहे हैं। मुझे यकीन होता जा रहा है अंदर से कि आपको ये जो कार्यक्रम है
हमारे समय की कविता ये जो सीरीज है ये पसंद आती जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे कवियों की रचनाएं इस कार्यक्रम में आने वाली हैं। मुझे उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे। बनवारी कुमावत राज जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं संग्रह के लिए एक बार फिर से, और अब प्रतीक्षा उनके नए संग्रह की। इसके साथ ही अब आज का ये कार्यक्रम हमारे समय की कविता समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक राम नारायण हलदर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।